नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, आप अपने बच्चे के स्कूल जाएं और शिकायत करें कि स्कूल में पढ़ाई सही नहीं हो रही है या फिर स्कूल में किसी तरह की सुविधाओं के अभाव की शिकायत प्रिंसिपल से करें और आपको जवाब मिले कि आपने जो बच्चे की फ़ीस जमा कराई है वह सच्ची श्रद्धा से जमा नहीं कराई, इसलिए स्कूल में बच्चे को सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। इस जवाब को सुनकर एक बार तो आपका भी सिर चकरा जाएगा। आपको अपने ही ऊपर शक होने लगेगा कि कहीं कोई गलत सवाल तो नहीं पूछ लिया या फिर किसी गलत स्कूल में तो नहीं आ गए। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। आप किसी सरकारी विभाग में कोई काम कराने या शिकायत करने जाएं और वहाँ का अधिकारी भी वही जवाब दे जो स्कूल के प्रिंसिपल ने दिया था। मतलब आपने जो सरकार को टैक्स दिया है वह सच्ची श्रद्धा से नहीं दिया, इसलिए वह टैक्स भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया या वो चोरी हो गया। तब भी अधिकारी का यह जवाब सुनकर आपका सिर घूम जाएगा। दरअसल इस तरह के जवाब कोई दे सकता है, आप ऐसा सपने में भी नहीं सोच सकते। किंतु किसी काम को कराने के लिए सच्ची श्रद्धा बीच में कहाँ से आ टपकी, ये आप सोच सकते हैं कि ऐसी बातें कौन कर सकता है। काम के बदले कर्मचारी अधिकारी को वेतन मिलता है, उन्हें अपना काम करना चाहिए, इसमें श्रद्धा बीच में कहाँ से घुस गई। लेकिन हकीकत यही है कि श्रद्धा दोस्तों बीच में घुस गई है, या यूं कहें कि घुसाई गई है। और यह सुनकर आप और भी हैरत में पड़ जाएंगे कि श्रद्धा को बीच में घुसाने का काम किसी ऐरे गहरे नत्थु खैरे ने नहीं, बल्कि एक ऐसे पद पर बैठे व्यक्ति ने किया है जिस पर पूरे राज्य के मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक और सारे अफसरों को कानून से चलाने की जिम्मेदारी है और उसके सामने किसी की बहस करने या सवाल पूछने तक की हिम्मत नहीं है। उस सीट से दिया गया उसका आदेश ही कानून होता है और वह मानना ही पड़ता है। ऐसे संवैधानिक पद पर बैठा कोई व्यक्ति यदि श्रद्धा की बात करे तो कैसा लगेगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने अयोध्या राम मंदिर के चंदे चढ़ावे में हुई कथित चोरी के आरोप पर प्रतिक्रिया देते हुए यह बयान दिया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों का पैसा चोरी हुआ है, मुझे लगता है कि शायद उन्होंने सच्ची श्रद्धा पूर्वक भाव के साथ भगवान के मंदिर में अर्पित नहीं किया होगा, इसलिए उनका पैसा चोरी हो गया। उन्होंने आगे जोड़ा, हमारा पैसा चोरी नहीं हुआ, हमारा पैसा मंदिर में लगा है और मंदिर का भव्य वर्तमान स्वरूप इस बात का प्रमाण है। गौरतलब है कि अयोध्या के राम मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए दान चढ़ावे में कथित हेराफेरी और गबन की जांच के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित एसआईटी मामले की गहन जांच कर रही है। दान की गिनती में शामिल ट्रस्ट के कर्मचारियों सहित 8 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस ने आरोपियों के पास से लगभग 80 लाख रुपए और महंगी वस्तुएं बरामद की हैं। जांच एजेंसियों के मुताबिक चोरी की गई रकम को रिश्तेदारों के खातों में लगाने के साथ साथ शेयर बाजार और ब्याज पर चलाने के भी प्रमाण मिले हैं। अब सवाल यह है, बकौल उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष महाना के श्रद्धा से दान नहीं दिया तो चोरी हो गया। अब यदि इसी आधार पर बैंकों से हजारों करोड़ रुपए का कर्ज लेकर विदेश भागे नीरव मोदी और किंगफिशर एयरलाइंस के पूर्व मालिक विजय माल्या सवाल करें कि बैंकों ने लोन श्रद्धा से नहीं दिया, इसलिए लेकर विदेश भाग गए और अब हमें इसको चुकाना नहीं है, तो इसमें गलत क्या होगा। यदि आपके घर चोरी हो जाए और आप पुलिस में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराने जाएं, तो पुलिस आपसे कहे कि आपने जो पैसा या माल असबाब श्रद्धा से नहीं कमाया है तो चोरी हो गया है, तब पुलिस का यह जवाब सुनकर आपकी क्या हालत होगी परमात्मा ही जानता है। कुछ इसी तरह का जवाब यूपी विधानसभा अध्यक्ष महाना ने दिया है। महाना के जवाब के हिसाब से तो जिनके घरों में चोरी होती है उन्होंने श्रद्धा से वह पैसा नहीं कमाया होता, जिनके घरों में चोरी नहीं होती उन्होंने श्रद्धा से कमाया है। तो इस हिसाब से पुलिस को चोरी की एफआईआर ही दर्ज नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा देश में हजारों मंदिरों में चोरी की जांच पुलिस करती है, उसे ये जांच बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि मंदिर से चोरी गया धन श्रद्धा से नहीं दिया गया था, इसलिए हो जाने तो चोरी, क्या फर्क पड़ता है। ये हाल है एक महत्वपूर्ण संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति का जो राम मंदिर में चंदा चढ़ावा चोरी श्रद्धा से जोड़ रहा है। तो फिर इसकी एसआईटी से जांच क्यों की जा रही है। इस मामले में 7-8 लोगों को गिरफ्तार करने की जरूरत क्या पड़ गई।
कुल मिलाकर राम मंदिर चोरी प्रकरण को यूपी सरकार, भाजपा और संघ परिवार चाहे जितना पर्दा डालने की कोशिश करे, पूरे देश में इनकी जग हंसाई हो रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मंदिरों दान चढ़ावे को लेकर देश भर में सवाल पूछे जा रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष महाना का जवाब भाजपा और उत्तर प्रदेश की सरकार को जिम्मेदारी से बचा नहीं सकता। यह भाजपा है जिसने राम मंदिर को लेकर पूरे देश में हंगामा खड़ा कर दिया था और जबरदस्त आंदोलन चलाया था, जिससे पूरा भारत कांप उठा था। सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बाद जब राम मंदिर के पक्ष में आया तो भाजपा ने पूरे देश में जश्न मनाया और इसे चुनावों से जोड़कर हिंदुओं को भावनाओं में बहाकर वोट बैंक बटोरने का प्रयास किया। अब वही भाजपा मंदिर चोरी से भागने की कोशिश कर रही है। मतलब मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू, यह लंबे समय तक नहीं चलेगा। दरअसल उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। निश्चित तौर पर बाबरी मस्जिद का ढांचा ढहाकर राम मंदिर बनाने वाली भाजपा इसे प्रमुख चुनावी मुद्दा बनाती। वैसे भी हिंदुओं के धार्मिक मुद्दे बाकी सभी मुद्दों पर भारी पड़ते हैं। मसलन जब ऐसा बड़ा मुद्दा सामने हो तो बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, स्कूल, अस्पताल, पानी, बिजली, सड़क सफाई जैसे मुद्दे हाशिए पर धकेल दिए जाते हैं। हालांकि भाजपा कई राज्यों और लोकसभा चुनावों में राम मंदिर निर्माण के मुद्दे को जमकर भुना चुकी है। अब दिक्कत यह है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा जैसे ही राम मंदिर निर्माण का श्रेय लेकर हिंदू वोट बैंक का ध्रुवीकरण करने का प्रयास करेगी, वैसे ही विपक्ष चंदा चढ़ावा चोरी का मामला उठाकर भाजपा के इरादों पर पानी फेर देगा। मतलब वोटों के लिए भाजपा का प्रमुख मुद्दा अब भौंतरा साबित होगा। भाजपा इसे आसानी से भुना नहीं पाएगी। हालांकि प्रयास जरूर करेगी, किंतु विपक्ष के चोरी के आरोपों से मुद्दे की गर्म आंच पर पानी डाल दिया जाएगा। ऐसे में राम मंदिर निर्माण का श्रेय लेने का मुद्दा विवादों से घिरे बिना नहीं रह सकेगा। भाजपा को इस मुद्दे से जितना चुनावी फायदा होने की उम्मीद थी, वो अब विवादों में ही रहेगा। तो दोस्तों, आपको आज का ये विश्लेषण कैसा लगा? प्लीज़ अपने लाइक एंड कमेंट के साथ बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को जरूर शेयर करें। मेरा तमाम दोस्तों से आग्रह है कि प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाइए। धन्यवाद। नमस्कार।